नमस्कार, मेरा नाम है संजय कुमार और आप देख रहे हैं दैनिक सवेरा टीवी। तीज का त्योहार है और यहाँ काफ़ी मात्रा में बच्चियाँ, महिलाएं यहाँ एक ऐसा माहौल स्थापित हुआ है कि तीज का झूला झूल रही है, लेकिन क्रेन पे झूला जा रहा है। क्यों झूला जा रहा है इसके बारे में जानते हैं। डॉक्टर रजनी जैन है, महिला प्रदेशाध्यक्ष हैं आम आदमी पार्टी से। बहन जी नमस्कार, कैसे हैं? झूला झूला है आपने, क्रेन पे झूला डाला गया है, क्या? सबसे पहले तो मैं अपने जींद हल्का वासियों को, पूरे प्रदेश वासियों को इस हरियाली तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज आप जैसा कि देख रहे हैं, आज हम सभी महिलाएं यहाँ पे तीज का जो उत्सव है मनाने के लिए इकट्ठी हुई हैं। परंतु आपकी बात है कि क्रेन पे झूला डाला गया है क्योंकि इस टाइम पे पेड़ खत्म होते जा रहे हैं। पर्यावरण संरक्षण की हमें जरूरत है। सरकार भी बड़े लंबे टाइम से मुहिम चला रही है कि ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएं, तो हमें इस टाइम पे पेड़ों की जरूरत है। पुराने समय में गांव में शहर में पेड़ हुआ करते थे, जिसपे तीज के पावन त्योहार पे जगह जगह झूले डलते थे, लेकिन अभी आप देखेंगे कि बहुत कम झूले हो गए क्योंकि पेड़ों की बहुत समस्या है। तो लेकिन महिलाओं का इस त्योहार को मनाने के लिए हमने एक ऑप्शन निकाली कि क्रेन पे झूले को डाला गया। हरी ड्रेसेस डाली गई है महिलाओं के द्वारा, क्या हरे रंग का क्या महत्व है? हरे रंग का ये मतलब है कि इस टाइम पे सावन का महीना होता है, सब तरफ हरियाली हरियाली होती है, पेड़ पौधे बिल्कुल हरे रंग से होते हैं। तो इस त्योहार को हरितालिका तीज या हरियाली तीज के नाम से मनाया जाता है। और इस दिन भगवान इसलिए तीज को मनाया जाता है कि भगवान शिव की भी पूजा की जाती है, क्योंकि पार्वती जी ने दोबारा से इस दिन ही भगवान शिव को प्राप्त किया था। तो महिलाएं अपने पति की दीर्घायु के लिए इस दिन पूजा भी करती हैं और 16 श्रृंगार भी करती हैं। क्या मैसेज है जनता के लिए मेरा ये मैसेज है कि त्योहार हमारी परंपराओं को जीवित रखते हैं। हमें इस त्योहारों को बड़ी धूमधाम से मनाना चाहिए। और तीज का त्योहार तो हमारे हरियाणा का महत्वपूर्ण त्योहार है। इस दिन मायके से महिलाओं की कोठली भी आती है और घर में बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं। तो मेरी सारी महिला शक्ति से और पूरे प्रदेश की महिलाओं से यही निवेदन है, अपनी इस परंपरा को कभी खत्म ना होने दें और जोरों शोरों से इस त्योहार को मनाएं। इस प्रांगण में, इस कार्यक्रम में अलग से चीज देखने को मिली है। चूल्हे की खीर बनाई जा रही है, सवाली हैं, पूड़ियाँ हैं, गुगले बनाए जा रहे हैं, उसका कुछ बारे में बताइए। वही हमारी पुरानी परंपरा में आप देखेंगे, पहले समय में जैसे कि आजकल घेवर है, मिठाइयाँ, तरह तरह के लोग खरीदते हैं और त्योहार को मनाते हैं। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि कड़ोनी का दूध है और सुहाली बन रही है, मालपूड़े बन रहे हैं और वो भी चूल्हे पे बनाए जा रहे हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा को, जो हरियाणवी संस्कृति को जीवित रखने में अपने आप में सहायक है। ये लोगों के लिए एक संदेश भी है कि अपनी परंपराओं के साथ जुड़े रहें, तो हम हरियाणा वासी बहुत कहीं ना कहीं अपनी पहचान बनाने में सक्षम होंगे। तीज का त्योहार मनाया जा रहा है, लेकिन क्रेन पर झूला डाला गया, क्या कारण है? सबसे पहले तो मैं प्रदेश वासियों को हरियाली तीज की शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। देखिए, समय का परिवर्तन है। पेड़ पौधों पे बड़े बड़े पेड़ होते थे, उसकी छांव में उसके पेड़ की जो डाला बोलते हैं हम, जी उस पे झूला डलता था। कितना बदलाव है कि आज हमने हाइड्रा क्रेन लेके आनी पड़ी। मैं ये संकेत जो है, ठीक है, मैं आज जो है अपनी कृष्ण सुदामा जो चैरिटेबल फाउंडेशन है उसके जो जय भगवान जी चेयरमैन है, उनको बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि वो ऐसे इवेंट, अलग अलग इवेंट करते हैं, यूनिक है। स्वतंत्रता दिवस की पूर्व संध्या पर उन्होंने जो एक आयोजन किया था कार्यक्रम, जो देशभक्ति से ओतप्रोत था, शहीदी स्मारक जींद में शहीदों को भी याद किया, पुष्प भी अर्पित किए और तिरंगे की शान में बहुत सुंदर सुंदर गीत वहाँ बजाए गए। एक अपने आप में एक स्वतंत्रता के लिए, एक देश प्रेम के लिए जो भावना अपने आप जाती है। आज हरियाली तीज है, चारों ओर हरियाली है, क्योंकि मौसम सावन का ऐसा होता है कि खेतों में पूरी हरियाली होती है। और मैंने सुना है कि ये दिन विशेष इसलिए भी है कि माँ पार्वती ने इस दिन शिव को जो है वो अपने जीवन साथी के रूप में अपनाया। ये इम्पोर्टेंट डे है, बहुत मतलब कि प्रसिद्ध है। पर तो हरियाणा वासियों के लिए हरियाली तीज शुभकामनाएं। सभी मेरी माताओं बहनों को, सभी जितनी भी नारी शक्ति है, उन सब को मेरी तरफ से शुभकामनाएं, क्योंकि इस दिन मेहंदी रचाती हैं, नए नए सूट पहनती हैं, झूला झूलती हैं, अनेक अलग अलग पकवान बनते हैं। आप यहाँ भी देख रहे हैं कि हरियाणा की झलक, जो ग्रामीण अंचल की झलक है, जो हम पीछे कहीं छोड़ आए थे संस्कृति, वो संस्कृति चाहे चरखा की है, चाहे चूल्हे पर गुलगुले और सुहाली पूड़े उतारने की है, मतलब कि वो सारी की सारी झलक बचपन में हमें बचपन में ले गई। मैं जय भगवान का और कृष्ण सुदामा चैरिटेबल फाउंडेशन जो है कमेटी है, उसका बहुत बहुत दिल की गहराई से धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने जो ये किस कार्यक्रम रखा है, मैं अपने बचपन में चला गया। हो गए हमारे
रामकेश जीवनपुरिया की कविता याद आ गई कि मुझे बचपन में जान दे। तो आज मैं बचपन में, वास्तव में बचपन चला गया। मैं दोबारा से कृष्ण सुदामा चैरिटेबल फाउंडेशन के चेयरमैन मेरे छोटे भाई जय भगवान को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और दोबारा से प्रदेश वासियों को हरियाली तीज की शुक्रिया। हरियाली तीज मनाई जा रही है आज, और पुरानी संस्कृति सभ्यता को आप लिए हुए हैं। ये कहाँ से मोटिवेशन मिला और ये थीम इकट्ठा करने में आपको कितना समय लगा, और भविष्य की क्या रणनीति है आपकी? देखिए, हरियाणा की संस्कृति जो आज से कई सौ साल पहले प्रचलित थी, कहीं ना कहीं अब वो गुम होती जा रही है। हमें बिल्कुल उसका भी ज्ञान नहीं बचा है कि वो किस प्रकार से उसका वास्तविक स्वरूप हुआ करता था। तो आज हमने ये प्रयास किया है कि हरियाणा की संस्कृति और हरियाणा की परंपराओं के साथ साथ रीति रिवाजों को हमें जिंदा रखना है। और आज हम सब मिलकर के यहाँ एक प्रदर्शनी का हमने आयोजन किया है। कृष्ण सुदामा चैरिटी फाउंडेशन ने इस कार्यक्रम का आयोजन किया और सत्यराज लोक कला सदन की तरफ से हमें यहाँ आमंत्रित किया, और हम सभी यहाँ अपनी प्रदर्शनी लेकर के आए हुए हैं ताकि बच्चों को हम मोटिवेट कर पाएँ और बता पाएँ कि हरियाणा की संस्कृति वाकई में कितनी खूबसूरत है और कितनी तर्कसंगत है। क्या क्या चीज़ें हैं इसमें जो आपने पुरानी संस्कृति को आपने सोच रखा है? देखिए, हरियाणा में रसोई का सामान हमारे पास है। जो रसोई में जो बर्तन प्रयोग में हुआ करते थे, पीतल का, कांसा और लोहे का जो बर्तन हम प्रयोग करते थे, उनका हमने यहाँ पुराना जो स्वरूप है वो दिखाया है। उसके बाद रई, चरखे, बाट और ये सारी चीज़ें हमने आपको दिखाई हैं। आप लोग देख सकते हैं लगातार जो ये हमारा कूच है जिसके साथ कपड़ा बनता था, और हमारे लगातार जो बहुत पुरानी चीज़ें आज से कई सौ साल पहले जो लुप्त हो गई हैं उनको हम लोग दिखा रहे हैं। क्या नाम है? गौतम सत्यराज। एक बड़ी जी। टीज सी है कि बरगद और पीपल और नीम तो देखने को ही नहीं मिले। टेक्नोलॉजी की रेस में झूले भी टेक्निकल हो गए, जी। तो हमें इसके लिए क्रेन का सहारा लेना पड़ रहा है, आर्टिफिशियल आयरन पॉल्स का सहारा लेना पड़ रहा है बच्चों को दिखाने के लिए कि एटलीस्ट झूले ऐसे होते हैं। जी। तो ऐसा ना हो प्रगति की दौड़ में हम इतने आगे निकल जाएं कि उनको पेड़ भी म्यूजियम में दिखाने पड़े कि बरगद ऐसे होते थे, नीम जी। ऐसे होते थे। आज महिलाओं ने हरे रंग की ड्रेसेस डाली हैं, क्या महत्व है आज के दिन हरी ड्रेस सर, का? आज का दिन महिलाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। माना जाता है कि पार्वती ने 108 जन्म लेने के बाद आज के दिन शिव से पुनः विवाह किया था, तो इसीलिए विवाहित महिलाओं के लिए ये त्योहार बहुत बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। और हम भी यही कामनाएं करते हैं कि जैसे शिव पार्वती की जोड़ी को एक विश्व में, सृष्टि में आदर्श माना जाता है, हम विवाहित महिलाएं भी अपनी जोड़ी के साथ ऐसे ही युगों युगों तक भाग्यशाली बनी रहें। तो यही तीज का महत्व है। क्या नाम है आपका? मैं अंजू सिहार, डायरेक्टर आधारशिला पब्लिक स्कूल जी। आप सबको तीज की बहुत शुभकामनाएं।